everyone, welcome to Fictitious Tales. I hope you all are doing good. आज मैं आप सभी के साथ फंक्शन अरेंज्ड मैरिज का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। वहीं दूसरी ओर विभूषण सेक्ट के एंसेस्टर हॉल में अकेला बैठा हुआ था। अभी उसकी शीजे चियांग यालनी वहाँ आती हैं और उससे पूछती हैं, विंग क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? जिस पर विंग अपनी शीशे को पहले तो कोई जवाब नहीं देता, फिर धीरे से पूछता है, शीजे क्या मैंने सही किया? जिस पर याली कुछ समय रुकती है और फिर विभूषण के पास बैठते हुए बोलती है, ये तो तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए ना आशियान। जिस पर विभूषण कुछ समय खामोश रहता है, फिर शीजे से पूछता है, शीजे आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? जिस पर याली एंसेस्टर हॉल के पिलर की तरफ देखती हैं, फिर आशियान की तरफ, और वो कहते हैं, आशियान मैं सच कहूँ तो प्यार के कई मायने हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग। हर किसी के लिए प्यार की डेफिनेशन अलग हो सकती है। प्यार हर किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी क्या राय है, तो मैं तो यही कहूँगी कि प्यार प्यार मेरे लिए कंफर्ट है। एक ऐसा कंफर्ट जो कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी हमें सुकून देता है। प्यार का हर किसी के लिए अलग नज़रिया हो सकता है। किसी के लिए साथ प्यार है और किसी के लिए अलग रहना भी प्यार है। किसी को पाना भी प्यार है और किसी को जाने देना भी प्यार है। सच बताऊं आशियान, तो मैं पर्टिकुलरली नहीं कह सकती कि प्यार क्या होगा, पर एक बात मैं कह सकती हूँ, मेरे आशियान को लैन वांगजी से प्यार है। विभूषण पहले थोड़ा शौक होता है, फिर ब्लश करता है। जिस पर यांगली हल्का सा चकल करती है और कहती है, मैंने देखा है तुम्हें उसकी ओर देखते हुए, तुम्हारे बीच का बॉन्ड, और वो सारे टाइम जब वो तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी। ये सब सुनकर विभूषण थोड़ा शाय होते हुए दूसरी ओर देखता है। फिर कुछ पल के बाद वो अपनी शीशे की ओर दोबारा देखता है और उनसे पूछता है, शीशे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे लैन वांगजी के साथ ये विवाह करने का फैसला, क्या ये सही रहेगा? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर विवाह मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा, और अब अचानक क्या ये फैसला सही है? जिस पर यानली उस समय के लिए आशियान की ओर देखती हैं और फिर उसके सिर के ऊपर हल्के से पैट करते हुए बोलते हैं, आशियान मैं नहीं कहूँगी ये फैसला सही है या गलत, ये तुम जानते हो, तुम्हारा दिल जानता है। पर हाँ, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि लैन वांगजी कैसा शख्स है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहते हो, और वो शख्स है जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो सच्चे दोस्त के रूप में हो या प्रेमी के रूप में। पर ये विवाह ये विवाह तुम्हारा है, ये डिसीजन तुम्हारा है, और ये फैसला भी तुम्हारा होगा आशियान। ना ही मैं तुम्हें इंसिस्ट करूँगी और ना ही मैं तुम्हें मना करूँगी। अपनी खुशी देखो आशियान, क्लैन की नहीं सिर्फ। मैं जानती हूँ समय किस तरह का चल रहा है, अगर तुम खुश हो तो हम खुश हैं, और मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है ये विवाह सही है, तो आशियान ये सही होगा, और अगर नहीं, तो फिर तुम अपने दिल की सुनो। जिस पर विंग कुछ समय के लिए खामोश रहता है और कहता है, शीजिए मैं, वो इतना ही कहता है और उसके चेहरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्टेड से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो समझ ना पा रहा हो कि वो क्या डिसीजन ली। तभी यानली उसके सिर के ऊपर पैर करती हैं और कहती हैं, आशियान अपना समय लो, अभी विवाह में टाइम है। तुम कल लैंडमार्क जी यहाँ आएगा, तुम इस बारे में ध्यान से सोचो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, और अगर मॉम तुम्हें फोर्स करेगी तो मैं खुद इसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। तुम जो निर्णय लोगे उसके साथ मैं खड़ी हूँ आशियान, तुम्हारी चीज़ें यहाँ तुम्हारे साथ है। विंग इस बात को सुनता है और इमोशनल होकर अपनी चीज़ें को हक कर लेता है, ये देखकर कि उसकी चीज़ें उससे कितना प्यार करती हैं, और ऐसे समय में भी उनका उसके लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि वो उनसे और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ खड़े होने को भी, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। ये चीज़ विभूषण को बहुत इमोशनल कर जाती है और वो अपनी चीज़ें को टाइटली हक कर लेता है। यानी विभूषण को गले लगाती हैं और उसके सिर के ऊपर हल्के से पैट करती हैं और उसके फोरहेड के ऊपर किस करती हैं और कहती हैं, आशियान मैं तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर तैयारियां चल रही थी सुबह सुबह, और विभूषण को भी तैयार किया जा रहा था। आज लैंड सेट वालों ने यहाँ आना था।
और मेरे गले को भी आज ही खराब होना था। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो उसे इग्नोर करके स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लैंड वाले दोपहर के समय युनमक जियांग सेक्ट पहुंचते हैं। जियांग सेक्ट वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह थी। पूरे सेक्ट के आसपास लोटस पॉन्ड थे और कमल के फूल सेक्ट की खूबसूरती को और ज्यादा निहारते थे। आज वैसे भी सेक्ट को बहुत अच्छे से सजाया गया था लैंड सेक्ट वालों का स्वागत करने के लिए, जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। एनसेक्ट से आए सभी लोग हॉल में बैठते हैं जियांग्स के साथ और खाना खाते हैं, जिसके बाद वो लोग आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं रिश्ते के ऊपर। वहीं कोने में बैठे लैन वांगजी और विवुशान एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे थे। आज विवुशान भी शर्मा रहा था और लैन वांगजी आज विंग से वो भी नजरें चुरा रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज वो पहले से ज्यादा चुरा रहा था और विंग जानता था लैन वांगजी भी ब्लश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सेक्ट वाले ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या लेना देना होगा दोनों सेक्ट के बीच में, क्या संधि होगी, और साथ ही में उन दोनों के रिश्ते की तारीख निकलवाने के लिए कल एक मॉन्क को बुलाया जाना था। इसलिए लैंड सेक्ट वालों ने आज यहीं रुकना था। सभी की बातें जब पूरी हो गई तो विभूषण और लैन वांगजी दोनों को अकेले एक दूसरे से बात करने को कहा, जो कि एक फॉर्मेलिटी लग रहा था। विभूषण और लैन वांगजी दोनों ही बाहर चले जाते हैं उन सभी एल्डर्स से दूर। वो दोनों ही लोटस पॉन्ड के किनारे ठहरते हैं और फिर विभूषण लैन वांगजी को अपने साथ बोट के ऊपर बिठा लेता है। लैन वांगजी और विभूषण बचपन से ऐसा करते आए हैं। वो लोग बोट राइड काफी बार कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज की बोट राइड कुछ ऑकवर्ड साइलेंस में थी, कुछ अनकही फीलिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लैन वांगजी बोलना शुरू करता है। ये पहली बार था जब लैन वांगजी किसी ऑकवर्ड मोमेंट पे खुद से मोमेंटम लेकर बोलना स्टार्ट किया हो, वरना हर बार ऑकवर्ड मोमेंट्स पे तो विभूषण ही था जो पहले बोला करता था और लैन वांगजी बाद में अपनी चुप्पी तोड़ता था। पर आज माहौल अलग था। आज लैन वांगजी चुप्पी पहले तोड़ता है। तुमने इस शादी को हाँ कर दी, ये सवाल खुद में एक कंप्लीट स्टेटमेंट भी थी और लैन वांगजी की ओर से एक क्वेश्चन भी, जिसके जवाब में विंग लैन वांगजी की ओर देखता है और अपना सिर हिलाता है, जिस पर लैन वांगजी पूछता है, क्या तुम सहमत हो खुद से? उसने एक पल के पॉज के बाद खुद से वर्ड ऐड किया, जिस पर विंग कुछ पल तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ सकता था कि लैन वांगजी उसकी स्वीकृति जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि क्या उसका आंसर फोर्स्ड था, क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्लैंस के लिए था, या विंग सच में ये चीज़ चाहता है। इस पर विंग कुछ पल तो खामोश रहता है और उनके बीच ये खामोशी बनी रहती है। फिर विंग धीरे से बोलना स्टार्ट करता है, ऐसा कोई नहीं है क्लैन में लैंसन जो भी वो शान को फोर्स कर सके किसी भी चीज़ के लिए। ये जवाब बहुत सटल था और थोड़ा सा एग्रेसिव भी, बट इसके पीछे भी वो शान का आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। कुछ पल के लिए उस बोट में बिल्कुल ऐसी ही खामोशी रहती है और फिर लैन वांगजी एक हल्की सी करता है, जो उसका सिग्नेचर था एग्रीमेंट का। जिसके बाद विभूषण कमल के फूलों की ओर देखने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग्स इस समय बहुत अनसेटल्ड थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को किस वर्ड्स में कहे लैन वांगजी से। पर टू हिज सरप्राइज ये दूसरी बार था जब लैन वांगजी खुद खामोशी तोड़ रहा है, वो भी एक ही दिन में दो बार। मैं नहीं जानता विंग कि प्यार क्या होता है, लैन वांगजी बोलता है और विभूषण उसकी ओर देखता है सरप्राइज नज़रों से। मेरे पेरेंट्स में प्यार नहीं था, लैन वांगजी बोल रहा था। बेशक उसकी वॉइस स्टोइक थी, लेकिन विभूषण उसके पीछे की सैडनेस और इमोशन समझ सकता था। मेरे लिए साथ प्यार है, लैंसर कहता है। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता शायद, पर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, सही में, गलत में, हर सिचुएशन में। वी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लैंसन ने लोटस का फ्लावर विंग की ओर बढ़ाया। विंग जो अभी तक लैंसन की बात सुन रहा था, उसकी नज़र उस लोटस के फ्लावर के ऊपर गई। वो कुछ पल ऐसे ही उस फ्लावर की ओर और लैंसन की ओर देखता रहता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस फ्लावर को पकड़ लेता है।
उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, और वो कहता है, लैंसन, थैंक यू, मेरे लिए इतना काफ़ी है। फिर उन दोनों के बीच कुछ पल के लिए ऐसे ही साइलेंस बनी रहती है, पर वो कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं थी। वो एक बहुत ही काम और सुकून भरी साइलेंस थी, जो उन दोनों के ही लव कन्फेशन की फीलिंग्स को बता रही थी कि अब वो दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बयां कर दी हैं। और लैंसन के क्लोथ्स में जो उसने लेटर रात भर विंग के लिए लिखी थी, वो अभी भी थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। या यूँ कहो कि अब वो विंग को कभी वो लेटर देने नहीं वाला था। बस जो देगा तो वो था अपना साथ जिंदगी भर के लिए। अगले दिन क्लैन में मॉन्क जो है वो तिथि अनाउंस करता है, और सबसे करीबी तिथि 10 दिन बाद की थी, और वही सबसे शुभ मुहूर्त भी था। मतलब अब दोनों क्लैंस के पास सिर्फ 9 दिन है सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए। तो जल्द से जल्द दोनों क्लैन तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, और विवाह की सभी तैयारियों और रस्मों के बीच लैन वांगजी और व्यूशान बहुत बिजी हो जाते हैं। कई अलाइज क्लैन में विवाह का निमंत्रण भेजा गया, पर इन सभी क्लैंस की अलाइज में वेन क्लैन का नाम कहीं भी नहीं था, जैसे हर क्लैन अब उससे नफरत कर रहा था। और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो डार्क कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, और कल्टीवेशन वर्ल्ड द्वारा बनाई सही गलत की लाइन से वो बहुत आगे बढ़ गए थे, और अब उस क्लैन से कोई नाता नहीं रखना चाहता था। पर एक शख्स था जो अभी भी छुप छुप कर वेन क्लैन की राजकुमारी वेनचिंग से मिलने जाया करता था, इस बात का फायदा उठाकर कि अभी लोग तैयारियों में बहुत बिजी हैं। पर जितना वो करीब जाना चाह रहा था उतना ही वो दूर होता जा रहा था, क्योंकि जंग के चलते अब हालात ऐसे थे कि किसी को पता लगा तो उसकी तो शामत आई है। ये पर्सन कोई और नहीं जियांगचेन था, पर वो ऐसा अकेला पर्सन नहीं था जो पेन क्लैन के किसी पर्सन से संबंध रखता था, क्योंकि एक और पर्सन था जिसके दिल में वेंचिंग का भाई रहता था। पर उससे भी बड़ी खबर ये थी कि उसके रिश्ते का न्योता दूसरे क्लैन में पहले ही जा चुका था। क्या लगता है कौन है वो पर्सन? कौन है वो जो वेनिंग को प्यार करता है? और जिसने भी सही गेस किया उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्ट आउट दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी स्टोरी और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।